आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में जारी हिंसा को रोकने के लिए विजयनगरम कस्बे में देखते ही गोली मारने के आदेश, कस्बे में कर्फ्यू लागू। आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में बांटकर अलग से तेलंगाना राज्य बनाने पर खींचतान बढ़ी। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में तेलंगाना विरोधी संगठनों द्वारा बंद आयोजित किए जाने से सामान्य जनजीवन कल दूसरे दिन भी रहा अस्त व्यस्त। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने तेलंगाना मुद्दे पर कहा कि ये आंध्र के लोगों की मांग थी और सभी राजनीतिक दलों ने इस मांग का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के विरोध करने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता इसकी प्रस्तावित राजधानी हैदराबाद और नदी जल बंटवारे को लेकर है। उन्होंने बताया कि सरकार इन मुद्दों का संतोषजनक हल ढूंढ लेगी। भाजपा ने अलग राज्य तेलंगाना बनाने के तरीके पर सवाल उठाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा तेलंगाना राज्य की समर्थक रही है, लेकिन इस वक्त सरकार विभाजन के नाम पर आंध्र प्रदेश के लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। आसाराम और उसके लड़के नारायण साईं के खिलाफ सूरत में यौन शोषण का एक और मामला दर्ज। दो बहनों ने आसाराम और उसके लड़के नारायण साईं के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस्तांबुल विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया सम्मानित। राष्ट्रपति कल अंकारा में तुर्की के नेताओं से करेंगे बातचीत। दो देशों के दौरे के दूसरे पड़ाव के तहत मुखर्जी हैं तुर्की में। सेना ने कल जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास केरन सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम करते हुए 4 घुसपैठियों को मार गिराया। केरन सेक्टर में घुसे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कल 12वें दिन भी जारी रही। एक संयुक्त कार्रवाई के तहत कल कश्मीर के सोपोर जिले से 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद किया गया। अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा रक्षा विभाग के कर्मचारियों को अगले सप्ताह से काम पर लौटने के लिए कहा गया। अमेरिका में सरकारी विभागों में तालाबंदी के चलते इन कर्मचारियों को काम पर न आने के लिए कहा गया था। रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा कि दोनों पक्षों ने बिना वेतन के घर भेजे गए 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को पिछला वेतन देने की बात को अनुमोदित करते हुए अपनी सहमति जताई। इराक में अलग अलग हमलों में 63 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। बगदाद में हमले में 51 और बलाद शहर में हुए हमले में 12 लोगों की मौत। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पहली बार मानी अपनी गलतियां। जर्मन पत्रिका से बातचीत में असद ने कहा कि देश के गृहयुद्ध में कोई भी पक्ष पूरी तरह से निर्दोष नहीं। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार एडवर्ड रोजर वेसेली ने जापानी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता। इस सत्र में बोपन्ना का यह दूसरा खिताब। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की अर्चना के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूजा के लिए सजे मां दुर्गा के पंडाल।